अगर ये YouTube पे डल रहा है मतलब ये अच्छा बना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, मैं ज़्यादा ऑथेंटिक रहता हूँ। तो जो ऑडियंस मुझे यूट्यूब पे भी देख रही है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं मील बना रहा था आज, उसमें जो बैटर था ना वो बिल्कुल डेड हो गया था यार स्टार्टिंग में। मतलब इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी, इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड, बट येस इट वाज चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। तो उसके ट्रायल्स मेरे को 2-3 लग गए थे। जो रोटी होती है ना, तो ये कि वो रोटी वाला वाइब नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो बार बार चिपक रहा था। बट आफ्टर 1 or 2 trials it was successful and it was damn tasty. I will be uploading that recipe reel in my Instagram. और अभी थोड़ा सा एक इवेंट है जो कल मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इट्स एन इवेंट बाय द नेम जंग और इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय साइट्रॉन। तो कल गिव अवे करेंगे, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग गेम्स होंगे। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। आज मैं उसी के लिए शाम को ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। वैसे अभी थोड़ा सा डिस्पैच होने की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आधा सामान आ चुका है, आधे सामान में अभी भी कंट्रोवर्सी है। मैंने बकवास तो बहुत कर ली कि ये होएगा वो होएगा गिव अवे में, लेकिन अगर सोचो गिव अवे में वो चीज़ पहुँची नहीं, इट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो वही सॉर्ट करने जा रहा हूँ यार। एंड अ बिट ऑफ बैक ट्रेनिंग इज समथिंग दैट आई विल बी डूइंग टुडे। सो सी यू एट द जिम। पहली एक्सरसाइज ऐसा वार्म अप लेते हैं जिसमें मैंने अपनी बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करा है और मैं कर रहा हूँ 1 arm लैट पुल डाउन्स। इट्स रियली गुड फॉर एक्टिवेटिंग एंड आइसोलेटिंग दैट लोअर पार्ट ऑफ द लैट्स सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने करी है न्यूट्रल ग्रिप से, बहुत ही सुपर हैवी जितने भी लैट पुल डाउन्स में कर पा रहा था। बेसिकली रेंज जो थी वो 4 से 5 ही थी, उसके बाद मैं ड्रॉप कर रहा था। 4 सेट्स मैंने इसके करे एंड मुझे लगा ये इनफ नहीं है। तो देन आई थॉट ऑफ हॉपिंग टू दी वेटेड पुल-अप्स, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज करने के बाद लगता है कि हाँ कुछ करा है। तो इसमें भी एनर्जी तो थोड़ा डाउन थी एंड आधी एनर्जी मेरी एग्जॉस्ट हो गई थी लैट पुल डाउन्स करके। तो इसमें मतलब मैंने वही करा, पहले अपने वेटेड जितने भी हो पाए वो, और उसके बाद फिर आई ट्रांजिशन टू फ्री बॉडी वेट जो पुल-अप्स होते हैं उसमें। सिंस मैं इनकन्सिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये दोनों एक्सरसाइज इंक्लूड करी है। आई डोंट रिकमेंड पुल-अप्स वेटेड और लैट पुल डाउन्स एक ही दिन करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने फ्लेक्स करा, देखो बाइसेप इस 2 एक्सरसाइज करने के बाद ही अच्छा खासा पंप हो गया और विड्थ भी अच्छी खासी लग रही है बैक की। सेकंड एक्सरसाइज अगेन चेस्ट सपोर्टेड रोज है, बहुत ही प्यारी मशीन लगती है। इसमें मतलब बैक का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू इट इज़ अगेन चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोज। उसके बाद फिर मैं अपने रियर डेल्ट को थोड़ा सा आइसोलेट करने के लिए गया। इसमें भी मैं वेट हैवी उठा रहा हूँ, जितने मेरे से हैवी हो पाए आई एम डूइंग दैट। एंड आफ्टर दैट जब बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाऊँ तो मैं पार्शियल्स भी करता हूँ, जिसमें मतलब मैं मेरा जो एक एंड रेंज ऑफ मोशन है मैं उसको ट्राई करता हूँ कि इसको मैं एग्जॉस्ट कर पाऊँ। फिर केबल से मैंने अपनी स्ट्रेट बार जो होती है उससे बाइसेप कर्ल्स करे 4 सेट्स। मैं इसमें भी थोड़ा सा हैवी गया और फॉर्म थोड़ा सा वियर्ड लग रही लेकिन है नहीं। बाय द वे दैट पोस्टर लुक्स कूल देयर। हाँ, तो इसके भी मैंने 4 सेट्स करे एंड ट्रांजिशन करा इसको ड्रॉप सेट में, जहाँ पे मैं हल्का हल्का अपना वेट ड्रॉप कर रहा था। एंड आई ट्राई ट्रेनिंग माई बाइसेप टिल फेलियर। उसके बाद अपने स्मिथ मशीन पे रेगुलर स्ट्रग्स। आई गॉट लकी बिकॉज द स्मिथ मशीन वाज एम्प्टी एंड इट्स रियली गुड। एज इन थोड़ा सा हाथ को वाइड रख के स्मिथ मशीन पे यू कैन फील दैट एक्सट्रीम कंट्रैक्शन इनटू योर ट्रैप मसल्स। और ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने अपनी बैक को राउंड करके ट्राई करा है कि मैं लोअर बैक में एक मूवमेंट बना पाऊँ। मेरी स्पाइन जो है वो पूरी बेंड हो रही है और मैं पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहा हूँ अपने लंबर एरिया में, जो मतलब बॉटम एरिया ऑफ दी लोअर बैक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीट को ऊपर ही रखना है, नीचे रखोगे तो वो हैमस्ट्रिंग्स पे आ जाएगा। सो दिस वाज मोर और लेस द इंटायर ट्रेनिंग दैट आई डिड इन द इवनिंग। एंड थोड़ा सा फ्लेक्स करने का ट्राई कर रहा था लेकिन मज़ा नहीं आया, तो इसीलिए मैंने सोचा घर चलते हैं और घर में फ्लेक्स करते हैं। आजकल वैसे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, वे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा बजाई जा रही है। आई नो कि नॉट ऑल द ब्रांड्स आर सेम, सम आर एक्चुअली वेरी फेक। आपको अपनी रिसर्च पहले खुद करनी है। कोई भी चीज़ अगर कोई बोलता है बुरी है तो उसे बुरा मत समझो, कोई भी चीज़ अगर कोई बोलता है कि अच्छी है उसे अच्छा मत समझो। वी आर इन 2024, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। फेक न्यूज़, लेजिट न्यूज़, फेक रिसर्च, लेजिट रिसर्च। तो बी अ लिटिल अवेयर। वे प्रोटीन बिल्कुल बुरा नहीं है। ब्रांड पर रिलाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सारे के सारे सर्टिफिकेशंस रखती हो एंड वो ब्रांड रेप्यूटेड हो। उसकी लैब रिपोर्ट में हैवी मेटल टेस्टेड होना चाहिए ताकि
उसमें एक्चुअल में कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ना हो जो आपकी हेल्थ को और डिग्रेड कर दे। ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और मोस्टली तुम सबने हॉर्लिक्स खाया है यार बचपन में, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है। This whey protein is absolutely safe. Why I am saying it? Because I have been consuming it. I don't see any problem in my blood reports, and I don't see it affecting my gut or my digestion. Of course, if there would have been some issue, मैं नहीं लेता, मैं ये बताता भी। पहली बात तो ऐसा नहीं होता है कि आप पहली बार लाइफ में वे प्रोटीन लोगे तो आपको कुछ डाइजेशन में इशू नहीं दिखेगा। इट कैन बी ब्लोटिंग, मे बी आपके पेट में थोड़ा सा आपको लगेगा कि कोई चीज़ बैठी हुई है, बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू योर गट जो वे प्रोटीन होता है। तो पहले तो कम कम लेना स्टार्ट करो, एज इन हाफ, मे बी लेस देन दैट, इतना स्कूप, ठीक है। वो भी तब अगर प्रोटीन अपना डेली डाइट से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, जो कि मोस्टली नहीं होता है। कितना भी कर लो, वी इंडियंस वी आर नॉट दोज पीपल हु वुड बी ईटिंग स्प्राउट्स इन द मॉर्निंग, वी आर नॉट दोज पीपल हु वुड बी रिलाइंग ऑन सम काइंड ऑफ एग और मे बी सम डेली मीट इन द मॉर्निंग जिसमें थोड़ा प्रोटीन बढ़ जाए। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो हर दिन पनीर खाते हों, या फिर हर दिन हम टोफू खाते हों, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा लो फैट डेयरी कंज्यूम करते हों। वैसा हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं है। वी जस्ट रिलाई ऑन कार्ब्स एंड अ लॉट ऑफ फैट्स। तो यहाँ पे वही है कि प्रोटीन लैग होता है, एंड क्योंकि मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं यही बता रहा हूँ कि चिल मैन, यू कैन कंज्यूम इट, स्टार्ट विद अगेन लाइक हाफ, उससे भी कम स्कूप ऑफ वे, कम से कम 5 दिन लेके देखो। उसके बाद अगर लगता है फिर भी इशू आ रहा है, देन यू कैन बी समवन हु हैव इश्यूज विद मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, इसलिए भी वे प्रोटीन इशू करता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए डाइट में। लेकिन आई एम नॉट ए टू सेल वे प्रोटीन्स, इट्स जस्ट दैट इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, एंड दिस हैज़ बिकम द मोस्ट delicious meal of the day. Keep growing, keep improving.